नारद जी आए। उत्तानपाद राजा बड़े दुखी हैं। उत्तानपाद ने कहा मैं स्त्रैण हूं, मुझसे अपराध हो गया। नारद जी ने कहा चिंता न करो, तुम्हारा बेटा वह करके आएगा जो तुम्हारे वंश में कोई नहीं किया, जाओ। नारद जी ने उनको सांत्वना दी। इधर ध्रुव जी 3-3 रात का उपवास करके पहले कैंत खा रहे हैं, दूसरे महीने में 6-6 दिन का उपवास किया। उपवास बहुत आवश्यक है। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ लोग व्रत करना नहीं चाहते हैं। बोले महाराज व्रत रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। नहीं, व्रत होने से शरीर के अंदर तेज आता है। तीसरे महीने में 9-9 दिन का और चौथे महीने में 12-12 दिन का व्रत किया। और पंचमे मासन प्राप्त, 5वें महीने में श्री ध्रुव जी महाराज ने पूरे ब्रह्मांड के प्राण को स्तंभित कर दिया और ध्रुवासन पर खड़े होकर एक ही पादे न पार्थिवार्भ का एक पैर से पृथ्वी को दबाया। पृथ्वी थरथराने लगी, कांपने लगी। कैसे? जैसे गजराज का एक पैर नाव में हो और एक पैर नदी में। देवता आए, भगवान हमारे प्राण रुक गए, अब हम लगता है बचेंगे नहीं, सब मर जाएंगे। कोई असुर तप कर रहा है। बोले नहीं, कौन कर रहा है? कहा उत्तानपादिर मयि संगतात्मा, उत्तानपाद का बेटा है, वो तप कर रहा है, घबराओ नहीं। अब यहां संतों ने 2 बातें कही। संतों ने कहा ये भक्ति नहीं, ये प्रपत्ति है। भक्ति और प्रपत्ति में थोड़ा अंतर किया आचार्यों ने। गुरुजन यहां बैठे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि निवृत्ति परेयम रासलीला, कल हम लोग सुनेंगे, उसकी चर्चा करेंगे कल परसों में। और कुछ आचार्यों ने कहा नहीं, ये निवृत्ति परेयम तो है ही, उनका कोई खंडन तो कर नहीं सकता। लेकिन महाराज यह जो कथा है वो प्रवृत्ति, ये जो कथा है वो आपको प्रपत्ति परेयम, प्रपत्ति और भक्ति में थोड़ा अंतर बताया गुरुजनों ने। जो मैंने जो सुना है, क्या कहा? भक्ति में भगवान के पास जाना पड़ता है और प्रपत्ति में भगवान भक्त के पास आ जाते हैं। भगवान स्वयं रथ पर, ये गरुड़ पर बैठकर आए और दिग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन निवार्भक, देख नहीं रहे हैं, पी रहे हैं। टकटकी लगा के निमेष उन्मेष विवर्जित नयनों से, विस्फारित नेत्रों से, अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं, देख रहे हैं मेरा भक्त। ध्रुव की आंखें बंद हैं। भगवान ने ध्रुव के हृदय से अपना चित्र खींचा और जब चित्त से चिरत गया तब घबरा के जगह बोले अरे कहां गया? तो सामने उनका दर्शन हो रहा है। चरणों में गिर पड़े, कुछ बोलना चाह रहे थे, भगवान समझ गए। कपोले बसते बाणी, भगवान ने शंख का स्पर्श कराया और ज्यों शंख का स्पर्श हुआ तो योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यह अंतः प्रविश्य मम प्रसुप्तां वाचां संजीवयत्। भगवान की स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान उनकी स्तुति पर प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा वेदाहं ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक, मैं जानता हूं अच्छी तरह, बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब समझ रहा हूं। तो बेटा मैं तुम्हारे लिए एक लोक बनाकर सुरक्षित रखा हूं जिसका नाम है ध्रुव लोक। उस लोक की परिक्रमा यत्र ग्रह ताराणाम ज्योतिषाम चक्रमाहितम, सारे ग्रह नक्षत्र उसकी परिक्रमा करेंगे। तुम्हारे लिए ध्रुवलोक है। और यही नहीं, घर जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करना, मरोगे नहीं। भगवान के भक्त मरते नहीं हैं, ये याद रखिएगा। भगवान के भक्त शरीर छोड़ते हैं। कीर्तिर्यस्य स, हमारे महामना जी गए नहीं है कभी, यहां हैं। अगर यहां नहीं होते तो हम लोग यहां कैसे होते? शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का। ये महामना है, सामान्य नहीं है। का मृत्यु के ऊपर सिर रख करके तुम चले आना। भगवान गए। विदुर जी ने पूछा क्या हुआ? बोले मैं
मैत्रेय मुनि कहते हैं रोने लगे। विदुर रो रहे हैं, ये ध्रुव जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कहा भगवान से हमने संसार की वस्तु मांग ली, हमको तो मांगना चाहिए था भगवान का चरण, लेकिन फलीकार इवाधना, हमने क्या मांग लिया? बोले जैसे कोई राजा प्रसन्न हो, बोले क्या चाहिए? बोले हमको धान की भूसी दे दो। तो मांगने वाला महामूर्ख ही है, हमसे अपराध हो गया। ध्रुव जी गए, उनके पिता को पता चला, ध्रुव जी को आकर के उनका अभिवादन किया, ध्रुव जी को ले जाकर के सम्मान के साथ अभिषिक्त किया सिंहासन पर, और अब उनको सिंहासनस्थ करके और श्री ध्रुव जी महाराज के पिता बन चले गए उत्तानपाद जी। ध्रुव जी का जन्म कब हुआ था? भगवान श्री राम के जन्म से 1,85,00,000 वर्ष पहले। प्रमाण यहां ज्योतिषी लोग बैठे हैं, गुरुजन बैठे हुए हैं, क्योंकि ध्रुव का जो अवतार हुआ वो प्रथम चतुर्युगी के प्रथम सतयुग में, और राम का अवतार जो हुआ वो 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में हुआ। तो 1,85,00,000 वर्ष पहले ध्रुव जी का जन्म हुआ। जब ध्रुव जी को यह सब कुछ मिल गया तो महात्माओं ने एक अनशन किया, एक आंदोलन किया भगवान के सामने। हम लोग यज्ञ जब तब नहीं करेंगे, पूरे जीवन करते मर गए, अब 5 वर्ष का लड़का, इसको इतना बड़ा राज्य दे दिया आपने। बोले अच्छा ठीक है, घबराओ नहीं, चलो मेरे साथ। भगवान एक नाव पर बिठाए सागर में और ले गए एक द्वीप के पास, वहां ले गए। ये पूज्य भाव स्वामी श्री पूज्य चरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी का भाव। और वहां जब ले गए तो दिखाया कि सफेद एक पहाड़ पड़ा हुआ है। बोले ये पहाड़ किसका है महाराज? बोले बताओ तुम ही लोग। बोले हम नहीं जानते। बोले ध्रुव के जन्म जन्मांतर की अस्थियां हैं, एक जन्म से नहीं कई जन्म जन्मांतर की हड्डियां पड़ी हुई हैं। ऐसे ध्रुव को मैंने नहीं दिया, उसका उतना शेष बाकी था, पूर्ण हो गया, मैंने प्रदान कर। ध्रुव जी के ही वंश में ध्रुव जी का भाई उत्तम जो मारा गया, और ध्रुव जी ने भयंकर युद्ध किया यक्षों के साथ, परंतु आकर के उनको समझाया मनु जी ने, नायम मार्गो ही साधु नाम, साधु लोग युद्ध नहीं करते।